श्री कृष्ण की कहानियाँ भाग 4 प्रेम, नीति और धर्म की अनंत गाथा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल लीलाओं और चमत्कारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने प्रेम, नीति और धर्म की स्थापना के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी कथाएं न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि हमें जीवन जीने की सही दिशा भी दिखाती हैं। इस भाग में हम उनकी कुछ और अद्भुत कहानियों को विस्तार से जानेंगे। एक गुरु संदीपनी आश्रम में श्री कृष्ण का ज्ञान अर्जन। जब श्री कृष्ण और बलराम बड़े हुए, तो उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए उज्जैन के प्रसिद्ध ऋषि संदीपनी मुनि के आश्रम भेजा गया। वहां उन्होंने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, नीति और राजनीति का गहन अध्ययन किया। एक बार संदीपनी मुनि का पुत्र समुद्र में खो गया। जब गुरु दक्षिणा देने का समय आया, तब श्री कृष्ण और बलराम ने उनके पुत्र को समुद्र के गर्भ से वापस लाकर अपने गुरु को समर्पित कर दिया। इससे यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा शिष्य अपने गुरु के ऋण को उतारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। 2 स्यमंतक मणि और श्री कृष्ण पर लगा झूठा आरोप। स्यमंतक मणि एक दिव्य रत्न था, जो सूर्यदेव के आशीर्वाद से राजा सत्राजित को प्राप्त हुआ था। यह मणि जिस किसी के पास होती, उसे अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन इसे पहनकर जंगल में गया, लेकिन सिंह ने उसे मारकर मणि को ले लिया। जब यह खबर फैली कि प्रसेन मारा गया और मणि गायब हो गई, तो लोगों ने श्री कृष्ण पर चोरी का आरोप लगा दिया। श्री कृष्ण ने सत्य की खोज के लिए जंगल में जाकर सिंह को हराया और देखा कि मणि जाम्बवंत के पास है। जाम्बवंत ने श्री राम को पहचानते हुए सम्मानपूर्वक मणि श्री कृष्ण को सौंप दी और अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भी उनसे कर दिया। इस कथा से हमें सीखने को मिलता है कि सत्य को प्रमाणित करने के लिए कभी कभी कठिन परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन अंततः सत्य की विजय होती है। 3 द्वारका नगरी की स्थापना। कंस वध के बाद मथुरा पर मगध के राजा जरासंध ने बार बार आक्रमण किया। श्री कृष्ण ने समझा कि मथुरा पर बार बार हमला होने से जनता को कष्ट हो रहा है, इसलिए उन्होंने समुद्र देव से निवेदन कर द्वारका नगरी की स्थापना की। यह नगरी समुद्र के किनारे बसी हुई थी और चारों ओर से सुरक्षित थी। द्वारका श्री कृष्ण की कूटनीति और प्रशासनिक कुशलता का एक उदाहरण थी, जो हमें सिखाती है कि किसी भी समाज की सुरक्षा और समृद्धि के लिए सही स्थान और नीति आवश्यक होती है। 4 रुक्मिणी हरण, प्रेम और साहस की कथा। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी श्री कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन उनके भाई रुक्मी चाहते थे कि उनकी शादी शिशुपाल से हो। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र भेजकर सहायता मांगी। श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय भक्त को संकट से बचाने के लिए विदर्भ नगरी जाकर रथ पर बैठाकर उनका हरण कर लिया और उनसे विवाह कर लिया। यह कथा सिखाती है कि प्रेम में साहस और निष्ठा आवश्यक होती है और सच्चा प्रेम सदा विजयी होता है। 5 महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण की नीति। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन उन्होंने पांडवों के मार्गदर्शक बनकर धर्म की स्थापना की। उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर उसे भगवत गीता का उपदेश दिया, जिसमें जीवन, कर्म, धर्म और मोक्ष का गूढ़ ज्ञान समाया हुआ है। जब दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण से सहायता मांगने पहुँचे, तो श्री कृष्ण ने कहा कि एक पक्ष मुझे निर्बल रूप में बिना अस्त्र शस्त्र के ले सकता है और दूसरा पक्ष मेरी विशाल नारायणी सेना को। दुर्योधन ने सेना चुनी, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को। यह कथा हमें सिखाती है कि बल से अधिक बुद्धि और नीति की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण का साथ होने के कारण पांडवों ने धर्मयुद्ध में विजय प्राप्त की। 6 श्री कृष्ण और उद्धव संवाद। एक बार श्री कृष्ण के प्रिय सखा उद्धव उनसे मिलने आए। उद्धव बहुत ज्ञानी थे और उन्हें अपने ज्ञान पर अभिमान था। श्री कृष्ण ने उन्हें गोपियों के पास भेजा, ताकि वे सच्ची भक्ति का अर्थ समझ सकें।
गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थी कि वे संसार के हर बंधन से मुक्त थी। उद्धव ने देखा कि भक्ति केवल ज्ञान से नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण से पूर्ण होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर को पाने के लिए भक्ति और प्रेम सर्वोपरि है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की ये कहानियाँ केवल पौराणिक गाथाएं नहीं बल्कि जीवन के गहरे सत्य और शिक्षाएं हैं। वे हमें प्रेम, भक्ति, नीति, साहस और धर्म का सच्चा अर्थ सिखाते हैं। अगले भाग में हम श्री कृष्ण की और अद्भुत कथाओं को जानेंगे।